अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड लक चैनल। हम आपको आज दाल की रेसिपी बताएंगे कि आसानी से या किस तरीके से हर किसी का सालन बनाने का, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, तरीका मुख्तलिफ होता है और दाल पकाने का भी तरीका मुख्तलिफ होता है। अगर तो दाल ज़्यादा देर भीगी हुई हो, 1 घंटा पहले, वैसे तो 1 घंटा पहले भिगो देनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर पकती है। और इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको जल्दी हो, ना दाल भिगो सके तो कोई मसला नहीं। आप सबसे मेरा तरीकाकार ये है कि सबसे पहले दाल को पहले पानी उबलना रखें, इसमें दाल डालें और इसमें 1 चम्मच नमक, साबित गरम मसाला और लहसुन, अदरक और वगैरह, ये हरी मिर्चें वगैरह डालकर आप इसको पकना शुरू कर दें। जब ये दाल की ये जो होगी, पकाई होगी दाल, यानी कि अपना जो पानी उबाल 1-2 उबाल आ जाएंगे तो उसके बाद आप प्रेशर इसको लगाइएगा और उसके बाद हम ना इसमें नमक मिर्च वगैरह बाद में ऐड करेंगे। इस तरीके से दाल का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। अब हमने इसमें नमक, गरम मसाला और गरम मसाला वगैरह डाल दिया है और दाल को 2-3 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन, क्योंकि दाल मैंने पहले नहीं भिगोई थी, मुझे जल्दी थी थोड़ा सा, दाल मैंने नहीं भिगोई थी, इस वजह से इसको 5 से 7 मिनट, अगर 10 मिनट भी दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब हम इसको ढक्कन को बंद करके तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लगाते हैं, ताकि क्योंकि इसमें मैंने मूंग और चने की दाल मिक्स की थी और इसलिए इसको प्रेशर 10 मिनट का लगाएंगे ताकि दाल बिल्कुल दोनों दालें आपस में मिक्स हो जाएं। ये इसको प्राय 10 मिनट के बाद ये इसको कुकर खोलेंगे तो फिर आपको दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। दाल बिल्कुल गल चुकी है, मैंने इसको छोटे पतीले में निकाल लिया है ताकि ना, क्योंकि दाल बहुत कम थी, इसको मैंने इसलिए छोटे पतीले में निकाल लिया। अगर बाद में तड़का लगाए ना पतीले में निकाल के तो फिर उसकी खूबसूरती, जो तड़के की खूबसूरती है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे, मैं तो इसी तरीके से पकाती हूँ। अब इसमें नमक मिर्च इस तरीके से ऐड करेंगे, क्योंकि अगर सूखी बिल्कुल खुश्क जिस तरह लाल मिर्च वगैरह हर चीज़ मसाला हम इसमें इस तरह ऐड करें तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए नमक है सर, तो इसमें नमक मैंने पहले डाल दिया था। अब इसमें हल्दी और सुरख मिर्चें, ये अपने अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें डालेंगी, क्योंकि आपको अगर ये मिर्चें वगैरह आप लोग हल्की खाते हैं तो फिर उसी हिसाब से डालें। और ये 1 चुटकी गरम मसाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके जब सारी ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इस तरह ये गरम मसाला, हल्दी वगैरह की दाल के अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। जब अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद हम इस दाल को दूसरी दाल में ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए दाल का कलर बिल्कुल सेट हो गया और इसमें बिल्कुल सुरख मिर्चें और हल्दी वगैरह की बिल्कुल गुठली नहीं बनी। इस तरीके से अगर दाल पकाएं तो दाल का टेस्ट और होता है। अगर हर चीज़ इसमें मिक्स करके कुकर बंद कर दें, प्रेशर लगा दें, तो फिर इसमें उस दाल का टेस्ट और होता है। इस तरह दाल का टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा बनता है, बहुत नफीस बनता है और मज़ेदार बनती है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हमने हर चीज़ तैयार कर ली है। अब हम दाल को तड़का लगाएंगे लहसुन का। तो इधर दाल पक रही है, इधर तड़का तैयार करेंगे। लहसुन को मैंने छीलकर छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था पहले ही। तो इसके बाद हम जब ये सुर्ख हो जाएगा तो इसमें तड़का लगाएंगे और इसकी आंच हल्की कर देंगे। जैसे ये लहसुन थोड़ा सा गोल्डन होगा तो हम इसमें तड़का लगा देंगे। तड़के के दौरान अगर आप दोबारा ज़ीरा या कुछ भी आप दोबारा उसमें और मज़ीद उसको गार्निश के लिए ऐड करना चाहती हैं तो आप कुछ डाल सकती हैं, ये कोई मसला नहीं है। अगर आप पहले डाल दें या बाद में डाल दें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब बात तड़के के साथ आप इस तरह चीज़ें डालेंगी तो उसकी खूबसूरती अलग आएगी। हाँ,
नाज़रीन अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स करेंगे उसके लिए, ताकि ये ऊपर से डालें तो ये खूबसूरत लगे। अब हम दाल का चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें ये तड़का इसमें लगा देंगे। अब देखिए नाज़रीन इसका कितना प्यारा लुक आया है। तो दोनों चीज़ें देख लें, दाल बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। अब आप इसमें ऊपर से गरम मसाला डालें, हरा धनिया डालें, तो ये दाल बिल्कुल तैयार है। सो व्यूवर्स, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल गुड को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़। और हमारी आने वाली नई वीडियोस को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले हमने आज हमारी पूरी मुकम्मल रेसिपी दाल और उबले हुए चावल की थी। दाल की मुकम्मल रेसिपी अब हमने आपको बता दी है। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि आज दाल के साथ मैंने उबले हुए चावल लाजमी मैंने खाने हैं, इस वजह से मैं अब चावल भी बॉयल कर रही हूँ और चावल बॉयल करने का तरीका आपको बताऊँगी। तो वो ये चावल हर काम करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, हर जिस तरीके से कर लें, लेकिन थोड़ा सा हर किसी का तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन आज सबसे आसान रेसिपी यही होगी। बाज़ औक़ात चावल अगर ज़्यादा देर उबले हों तो मुकम्मल पानी डालते हैं, लेकिन अगर बाज़ औक़ात चावल इस तरह भी बॉयल किए जाते हैं कि जैसे बिरयानी पकाने के लिए चावल बॉयल किए जाते हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बॉयल करके बाद में दम देते हैं। लेकिन आज हम इस तरीके से करेंगे कि हम मुकम्मल पानी डाल कर उसमें बॉयल करके करेंगे। और आइए देखें, अब हम चूल्हा लगाते हैं और इसमें मैंने ये एक छोटा डोंगा पानी का लिया था चावलों का। अब हम इसमें 2 मग्गे पानी के इस्तेमाल करेंगे। जब ये पानी में उबाल आ जाएगा तो इसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे, थोड़ा सा नमक और चावल। अब जैसे ही पानी में उबाल आता है, मैं जब तक चावलों में से पानी निकाल देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो नाज़रीन व्यूवर्स, आप अब देखें कि पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि बिल्कुल भी फीके चावल ना लगें, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करने के बाद तो और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच बस। और साथ ही इसमें मैं मदनी चावल इस्तेमाल करती हूँ। बाज़ औक़ात कई और होते हैं वो कौन सी हर किस्म की चावल दूसरी किस्म के भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मदनी चावल ही अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपनी पकाई के लिए, बिरयानी हो जो भी हो, मैं सिर्फ मदनी चावल ही इस्तेमाल करती हूँ। इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। वो दूसरे चावलों की निस्बत से इतने महंगे भी नहीं होते, जैसे सेला चावल हैं दूसरे चावल, तो बिल्कुल भी महंगे नहीं होते। ये बिल्कुल मुनासिब रेट में मिल जाते हैं और इनका रिज़ल्ट भी पककर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होते हैं। अब ये हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसको दम पर रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और इसके बाद दम देना दें। जैसे ही अब देखिए पानी में उबाल आ रहा है, तो अब हम इसको साथ ही जैसे ही पकने शुरू होगा तो हम दम दे देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे। इस तरीके से जैसे ही दम पूरा होता है तो आज की हमारी रेसिपी में, मुकम्मल रेसिपी में, हमारे दाल चावल पककर तैयार हो जाएंगे। जैसे ही ये चावल तैयार होते हैं फिर हम आपको डिश आउट करके बताएंगे चावल। सो व्यूवर्स, ये हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अब देखें कि इसको डिश आउट कैसे करते हैं। सो व्यूवर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी, दाल चावल और सिंपल तरीके से बनाई है हमने, और ये हमारा डिश आउट है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इसको ट्राई करके हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। और हमारे गुड लक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे भी इसको और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।